अस्सलाम वालेकुम। कई वीडियोस में बार बार बता चुके हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की अवाम ये ख्वाहिश करते हैं कि काश हमारे यहाँ बिन सलमान जैसा लीडर हो। आज की वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगी कि लोग ऐसी ख्वाहिश क्यों करते हैं। आखिर बिन सलमान सऊदी अरब में कर क्या रहा है। सऊदी अरब में पिछले 2 दिन में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ज़हन में रखिए कि कोई भी मुल्क तबाह तब होता है जब वहां पे करप्शन उरूज पे हो, और करप्शन उरूज पे तब पहुंचती है जब वहां के वकील, जज, जर्नैल, कर्नल, डॉक्टर, उस्ताद, मुलाजम, सियासतदान और ताजर ये सब मिल जाते हैं ना। जब तो एक चोरी करता है, दूसरा फैसिलिटेट करता है, तीसरा हिस्सा लेता है, वकील केस लड़ता है और जज बरी करता है। तो ये पूरा एक नेटवर्क है। जो इस नेटवर्क को तोड़ जाए वो फिर जाके कामयाब होता है करप्शन खत्म करने में। तो मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा करके दिखा दिया है, क्योंकि कल सऊदी अरब की जो नज़हा कमेटी है, अथॉरिटी है, इसको कहते हैं एंटी करप्शन अथॉरिटी, मोहम्मद बिन सलमान ने बनाई है, वो खुद इसको मॉनिटर करता है। तो उसने कल तफसीलात दी हैं कि हमने पिछले कुछ अरसे के दौरान पूरी तैयारी करके जर्नल, कर्नल, जजों, वकीलों, ताजरों, गैर मुल्कियों, सऊदियों और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन समेत कई अफराद को पकड़ा है। ये लोग क्या कर रहे थे सऊदी अरब में? तो हर बंदा इसी तरह से था, एक दूसरे को गलत काम की ऑफर करके रिश्वत लेता, फिर उसका केस अदालत में जाता, फिर अदालत में वो मजीद रिश्वत देते तो जज उनके हक में फैसला करता। तो पूरा एक निज़ाम है। हत्ता के क्रिमिनल कोर्ट जहां पे ये फैसले होते थे इनके, उनके लोग भी इसके अंदर शामिल थे। क्रिमिनल कोर्ट के मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आपको जरा थोड़ी सी डिटेल बताते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट का एक मुलाजिम और वकील इसमें पकड़ा गया है, जिसने 15 लाख रियाल रिश्वत ली एक सऊदी शहरी से कि उसका जो केस है वो हम जनाब खत्म कर देंगे। इसके अलावा एक ताजर की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिसने एक बैंक मुलाजिम के साथ मिलकर 10 करोड़ रियाल से ज्यादा फायदा उठाया, उसकी करप्शन की है। ये बंदा भी पकड़ा गया है। और एक अमाराती शख्स को जो ऐसी सर्विसेज देना जो अलाउड नहीं है, तो इस पे भी एक सऊदी को पकड़ा गया। 20 करोड़ रियाल इसने तकरीबन उससे वसूल किए थे। सबसे अहम खबर जो आपको सुन के भी बड़ा खुशी होगी वो ये है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल ये पकड़ा गया है, जिसने एक गैर मुल्की से तकरीबन 6 लाख रियाल वसूल किए थे रिश्वत के तौर पे, क्योंकि इसने उसको किसी तरीके से सर्टिफिकेट दिए और सपोर्ट किया था इलीगली। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब धरे जा चुके हैं और अब करप्शन के पैसा भी वापस आएगा, सर्विस भी वापस लेगी और जेल में भी सड़ेगा। सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर वो पकड़ा गया है और उसके साथ एक गैर मुल्की भी है, क्योंकि उसने एक स्मगलर जो कि मंशियात स्मगल करता था उसको रियायत दी। उसकी कोई टेस्टिंग उसके पास आई थी, तो उसने वो रिपोर्ट रिश्वत लेके उस स्मगलर के हक में बना दी। तो वो बंदा भी, डॉक्टर भी पकड़ा गया और गैर मुल्की भी पकड़ा गया। इस तरह वजारत दिफा के अंदर कर्नल रैंक का एक ऑफिसर था, जिसने 52 लाख से ज्यादा एक मंसूबे की तकसीम कार कुछ इस तरह से की कि जिस ताजर को दी उससे एक जमीन ले ली, जिसकी कीमत तकरीबन 9 लाख रियाल बताई जाती है। वजारत दिफा में काम करने वाले कई दीगर लोगों को पकड़ा, बल्दिया में काम करने वाले, इंजीनियरिंग के अंदर। तो यार ये पूरी एक लिस्ट है। मैं अगर वो वीडियो बनाऊं, सिर्फ उसी के तमाम चीजों को जिक्र करूं, तो 10 मिनट से ज्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। बताना ये चाहता हूं कि बिन सलमान ने भाई तोड़ा है। उसने जजों को पकड़ा है, मुख्तलिफ क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी और आम अदालतों में भी जो जज सब मिल के कर रहे थे उनको उन्होंने पकड़ा है। जर्नल कर्नल पकड़े जा रहे हैं, और जब इनको पकड़ा जाता है तो फिर पता चलता है कि भाई करप्शन करने वाले नहीं बच सकेंगे। बिन सलमान ने कहा था कि सऊदी अरब में कहीं भी कोई करप्शन करेगा नहीं बच सकेगा, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो मुशीर हो, चाहे शाही खानदान का कोई बंदा हो, और उसने करके दिखा दिया है। यही वजह है कि बिन सलमान पूरी दुनिया में मकबूल है, कि लोग उसे चाहते हैं कि अगर करप्शन को कोई खत्म कर सकता है या कम कर सकते हैं तो वो मोहम्मद बिन सलमान का एजेंडा, उसका नजरिया और उसका निज़ाम कर सकता है जो सऊदी अरब में वो लागू किए हुए है।